जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व का 8वां अध्याय है। इसमें है नरवृत्त का मतलब वर्णन। नरवृत्त मतलब हुआ कि मनुष्य के जो कर्म हैं उसका वर्णन। ब्रह्मोवाच कर्तव्यं यद्गृहस्थेन तदिदानीं निबोधत गदतो द्विजशार्दूल विस्तराच्छास्त्रतस्तथा वैवाहिकैर्ग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि शुभादेशाश्रयश्चैव पत्नी वैवाहिकी गृहे स्वाश्रयेण विना शक्यं न यस्माद्रक्षणादिकं वित्तानां विदाराणां तस्तद्विधिरुच्यते हेतवो हि त्रिवर्गस्य विपरीतास्तु मानद अरक्षणात् भवन्त्यस्माद्मीशां रक्षणं मतं निसर्गात् पुंससन्तोषात् गुणदोष विमर्शतः दुष्टानां चापि संसर्गात् रक्षा एव च योषितः। ब्रह्मदेव कहते हैं, अब मैं गृहस्थाश्रमी के लिए शास्त्रोक्त गार्हस्थ्य धर्म संबंधित कर्तव्यों का वर्णन विस्तार से कर रहा हूँ। इनको समस्त गृह कर्म वैवाहिकाग्नि में संपन्न करना चाहिए। विवाहिता पत्नी शुभ देश में स्थित घर में रहे। आश्रय के अभाव में स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती। जैसे आश्रम व्यवस्था के अभाव में धन समान आदि रक्षित नहीं हो सकते। अब स्त्रीगण की रक्षा प्रभृति नियमों को कहता हूँ। हे मानव, स्त्रियां धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग प्रदाता तो हैं, तथापि सम्यक रूप से रक्षित न होने पर ये ही त्रिवर्ग की नाशक भी हो जाती हैं। अतः सर्व प्रकार दुष्ट संसर्ग से इनकी रक्षा करें। पुरुषस्थान वेशमानि त्रिविधं प्राहुराश्रयम् वित्तानां रक्षणाद्यर्थं पूर्वाधिगमाय च कुलीनो नीतिमान् प्राज्ञः सत्यसन्धो दृढव्रतः विनीतो धार्मिकस्त्यागी विज्ञेयः पुरुषाश्रयः नगरे खर्वटे खेटे ग्रामे चापि क्रमागते यात्रावसाद्वा निविशेर्धार्मिकाद्यजनान्विते गुरुणानुमतस्तत्र ग्रामण्यादिजनेन वा प्रतिवेशमाद्यबाधेन शुद्धं कुर्यान्निवेशनम् द्वारचत्वरशालानां सर्वकारुकवेश्मनां द्यूतसूनासुरावेश नटराजानुजीविनां पाखण्डदेववीतीनां राजमार्गकुलस्य च दूरात् सुगुप्तं कर्तव्या जीविका विभूचिता। स्त्री के आश्रय स्थल 3 हैं: पुरुष, स्थान तथा गृह। निवास स्वभाव दोष विमर्श में स्वाभाविक असंतोष भावना, गुण दोष में व्यत्यय तथा दुष्ट संगति से स्त्री की सदा रक्षा करें। धन संपत्ति की रक्षा तथा अपूर्व की प्राप्ति, ये 3 आश्रय हैं। कुलीन, नीतिमान, बुद्धिमान, सत्य प्रतिष्ठ, दृढ़व्रती, विनीत, धार्मिक प्रवृत्ति युक्त तथा त्यागी ही आश्रय के योग्य कहा गया है। यात्रा काल में धार्मिकों से युक्त कस्बा, छोटा गांव तथा ग्राम में से किसी को निवास स्थान बनाएं। इनमें से किसी एक में गुरुगण की आज्ञा लेकर तथा प्रमुख व्यक्तियों से सहायता लेकर पड़ोसी आदि को कोई असुविधा न देते हुए दोष रहित निवास बनाएं। नगर प्रवेश द्वार, चौराहा, राजभवन, सभी कारीगरों के भवन, द्यूत कर्मी गण के निवास, हिंसक प्रवृत्ति वालों के निवास, पाखंडी गण के निवास, वेश्या नट तथा राजकर्मी गण के निवास, देव मंदिर की गली, राजमार्ग तथा राजकुल वालों के निवास से अति दूर अपनी शक्ति के अनुरूप अपनी जीविका के लिए जगह बनाएं और अपना आवास बनाएं। सापिधानेक निष्कासन शुद्ध पृष्ठं समन्ततः सद्वृत्ताप्त जनाकीर्णं दुष्ट प्रातिवेशिकम्
प्रागुदक प्रवणे देशे वास्तु विद्या विधानतः प्रविभक्त क्रियाकांक्षं फर्वर्तुक मनोहरम अर्चा स्नानोदकागार गोष्ठागार महानुफे युक्तं गोबाजिशालाभि कदापि भृत्यकाश्रये बहिरन्तः पुरस्त्रीकं सर्वोपकरणैर्युतं विभक्त फैनोद्देश माप्त वृद्धैरधिष्ठितम्। छादन युक्त भवन का निर्माण करना चाहिए जो एक दरवाजे का हो, स्वच्छ हो तथा चतुर्दिक सच्चरित्र तथा आप्तजनों का निवास हो, पड़ोसी दुष्ट भाव वाले न हो। भवन निर्माणार्थ ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जो पूर्व तथा उत्तर की ओर ढाल वाली हो। वास्तु विद्या के अनुसार उसमें ऐसा निर्माण किया जाए ताकि ऋतुओं के अनुसार पृथक पृथक कक्ष हों, वे मनोहर हों। देवगृह, स्नान गृह, जल संचय गृह, गौशाला, पाकशाला, अश्वशाला, दासी तथा भृत्यों के आवास, स्त्रीगण हेतु अंतःपुर, बाह्य गृह सभी पृथक रूप से तथा तदनुरूप सामग्री से युक्त बने हों। स्त्रीगण का शयन कक्ष सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में हो, वहाँ श्रेष्ठ वृद्धों का निवास भी निर्मित हो। अरक्षणादिदाराणां वर्णशंकर जादय दृष्टा ही बहवो दोषास्तस्माद्रक्षाः सदा स्त्रियः न ज्यासां प्रमदं दद्यान् स्वातन्त्र्यं न विश्वसेत् विश्वस्तवच्च चेष्टेत न्यायं वर्त्सनमाचरेत् नाधिकारं क्वचित् दद्याद्रिते पाकादिकर्मणः स्त्रीणां ग्रामीणवत्ताय भोगायालं सुशासिता नित्यं तत्कर्म योगेन ताः कर्तव्या निरंतरा इत्येवं सर्वदा व्याप्ते स्यात् विद्य निराश्रया। इसका कारण यह है कि जहाँ स्त्रीगण की सुरक्षा नहीं की जाती वहां पर सुरक्षा के अभाव के कारण वर्ण संकर, संतानोत्पत्ति जैसे दोष दृष्टिगोचर होते हैं। तभी स्त्री सदा रक्षा योग्य होती है। इनको उन्मादकारी द्रव्य नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए तथा पूर्णतः विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इनके साथ विश्वस्त जैसा व्यवहार तो करते रहें तथापि समय आने पर इनकी भर्त्सना भी करें। इनको भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य अधिकार प्रदान न करें। इनके लिए गृहस्थी के कार्यकलाप भी निपुणता का होना ही भोग हेतु पर्याप्त है। इनको अनुशासन में ही रहना चाहिए। वे सदा किसी कार्य में लगी रहें, बेकार न बैठें। इस रीति का पालन करने पर गृह अविद्या तथा अलक्ष्मी से दूर हो जाता है। दौर्गत्यमति रूपं चाप्य सत्संगः स्वतंत्रता पानाशन कथा गोष्ठी प्रियत्वा कर्मशीलता कुह के क्षणिका मुंडा भिक्षुकी सूतिकादिभिः गोप्रसंगैस्तथा सद्भिर्लिंग याचक शिल्पिभिः संबाहोद्यान यात्रासु उद्यानेष्वामन्त्रणादिषु प्रसंगस्तीर्थयात्रार्थं धर्मेषु प्रकटेषु च विप्रयोगः सदा भर्त्रा तज्ज्ञातिकुलिनः सता अमाधुर यकदर्यत्वे भृशं पुंसां च वाच्यता अतिक्रोर्यमतिक्षान्तिरत्यन्ताभीतितापनम् स्त्रीभिर्जिते त्वमर्त्यर्थं सत्यंतास्ताः सदोषता। घर की दुर्गति वाली स्त्री स्थिति, सुंदर रूप, असज्जनों का साथ, स्वतंत्रता, मद्यादिपान, सुंदर भोजन, व्यर्थ बातचीत तथा गोष्ठी में रुचि, बेकार बैठे रहना, मेला प्रवृत्ति में पर्यटन की अधिक इच्छा, भिक्षुकी, कुटनी, नटी, दाई आदि दुष्टा स्त्री की संगति, सन्यासी, भिक्षुक, शिल्पी और सत्पुरुष संगत अथवा इनसे अधिक समागम, वाहन प्रयोग, उद्यान क्रीड़ा, यात्रा निमंत्रण आदि में अधिक जाना, तीर्थ यात्रा तथा धर्म की आड़ में अधिक बाहर घूमना, सर्वदा पति से दूर रहना, कुल की निर्धनता, रुक्ष व्यवहार, कायरता, पति की निंदा सुनते रहना, अति क्रूरता, अति शांति, अति भय, अति पतन,
तत्काल पराजय मान लेना आदि स्त्रीगण के लिए अत्यंत दोषयुक्त कारण हैं। स्त्रीणां पत्युरधीनत्वात् पुमानेव हि निन्द्यते भर्तुरेभि तज्जाड्यं यद्भृत्यानाम योग्यता तस्माद्यथोदितास्त्वेता रक्ष्याः शासनतारणे तारणैश्च यथा कालं यथा वत्समुपाचरेत् परिगृह्य बहुन्दारान् उपचारैः समो भवेत् यथा क्रमोचितैः कर्म दान सत्कार वासनैः प्रथमोऽभिजनो धर्मो योग्यत्वं च सुपुत्रता पक्षे वित्तं विषेतस्त्रीणां मानतस्तत्कारणं यथा तस्मान्मानो न कर्तव्यो हेयश्चापि न तत्कृतः गुरुत्वे लाघवे वा फतां कार्यं निबंधनम। जो पति स्त्री के अधीन है वह निंदा का पात्र है, यही है उसकी मूर्खता अयोग्यता। उसके भृत्यादि भी अयोग्य बने रहते हैं। अतः अनुशासन एवं ताड़नादि से स्त्री की रक्षा करे, अवसर आने पर उसको सम्मानित भी करे। जहाँ अनेक स्त्रियों से एक ही ने विवाह किया हो वहाँ सभी स्त्रियों के साथ समानता का भाव रखे। वरिष्ठ कनिष्ठ का विचार करके उनका सत्कार तथा वस्त्रादि दान करना चाहिए। स्त्री की प्राथमिक योग्यता है उसकी कुलीनता, दूसरी योग्यता है धर्माचरण तथा पुत्रवती होना। समयानुसार स्त्री को धनादि भी प्रदान करे, यथोचित सम्मान देने तथा उसके कारण पर भी विचार रखना चाहिए। अतः सामान्य से कारण पर उनका विशेष सम्मान ही करे तथा न तो सामान्य कारण वशात उनका अपमान ही करे। सत्पुरुष गण को किसी को गौरव प्रदान करने तथा किसी को हल्के में लेने का नियम बनाना चाहिए। आकस्मिके प्रयुञ्जान प्रेक्षावान् मान लाघवे स यत्किंचन कारित्वाच्चायमेवैति लाघवम् यथा मानापमानो हि प्रयुज्येता निमित्ततः तन्निमित्ता जनत्यागे प्रयतन्ते तदाश्रिताः एतदेव जपत्यानां ज्ञेयं मानन कारणं यत् स्वापत्यनिमित्तेषु प्रधाने कुलयोग्यते तत्संयोगात् सुखं पुंसां महत् दुःखं वियोगतः तत्प्राप्तिः प्रतिघातव्या स्वार्थायै विप्रियाण्यपि अतः स्वार्थे कनिष्ठोऽयं लोकः सर्वोऽभिषीयते तत्प्रवृद्धिर्भवेत् तस्मान्नाद् भ्रांति विधायक। मनचाहे रूप से किसी को मान देना तथा मनचाहे रूप से किसी को लघु ठहराना वर्जित है। बिना कारण किसी को मान देने तथा अपमान करने से लोग उसका ही त्याग कर देते हैं। संतान को मान प्रदानार्थ उसके मातृकुल की योग्यता ही प्रधान है। मान के संयोग से पुरुष सुखी तथा वियोग से दुखी होता है। अतः स्वार्थ के लिए उसकी प्राप्ति की इच्छा का ही परित्याग करे, उससे संबंधित वस्तुओं का भी परित्याग कर देना चाहिए। स्वार्थ परायण का यह संसार ही विनष्ट हो जाता है, विनाश ही उसकी प्रसिद्धि है। ततो दारादिका वृत्त्या नियंतव्यास्तथा द्विजा यथेहा मूत्र वा श्रेय प्राप्नुयादुत्तरोत्तरम् स्त्रीणां धर्मार्थ कामेषु नातिसन्धानमाचरेत् तासां तेष्वभिसन्धानात् भवेदात्मा विसंहितः जायात्वर्धं शरीरस्य नृणां धर्मादिसाधने नातस्तासु व्यथां काञ्चित् प्रतिकूलं समाचरेत् यज्ञोत्सवादौ नाकस्मात् काञ्चिदासां विशेषयेत् वस्त्रताम्बूलदानादौ प्रतिपत्तौ समो भवेत्। हे द्विजवृंद, तभी मनुष्य अपने भृत्यादि का तथा स्त्रीगण का नियमन अनुशासन से करता रहे। इससे इहलोक तथा परलोक में उत्तरोत्तर कल्याण मिलता है। स्त्री को धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के कार्य में कभी धोखा न दे। इन कार्यों में स्त्री के साथ प्रवंचना करने वाला अपने ही आत्मा को धोखा देता है। धर्म कार्यार्थ स्त्री ही पुरुष के शरीर का अर्धभाग है।
अतः उनके प्रति जो व्यवहार किया जाए उसमें यह देखते रहना होगा कि स्त्री को दुख ना हो। जिसकी कई पत्नियां हैं वह यज्ञादि तथा अन्य कार्य में अकारण किसी एक पत्नी को अधिक महत्व प्रदान न करे। स्त्रीगण के वस्त्र तांबूलादि प्रदान करते समय भी सभी व्यवहारों में सभी स्त्रियों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रिया प्रियत्वं भेदो काम तस्तुरहो गतः उपचारैः पुनर्वाक्ये तुल्यवृत्तिः प्रशस्यते। आर्तवेद पुनः सर्वा उपगम्याः प्रिया इव पूर्वाभिजात धर्मार्था पुत्रिणी चोत्तरोत्तरम् उद्गच्छेन्नेनैव विधिना नित्यमार्तवे तुल्यवृत्तिर्यथा कालं स्वं स्वं वासं खण्डयन् नित्यपर्यायवासानां पादानं सुन्विदु ऋतुदुःखं प्रमोदश्च तथा पूर्वं समागतः अन्यया सह यद्दुःखं सद्वद्वारहो गतम् उत्कण्ठितं वा यत्किञ्चित् स्वपत्नीषु न तद्वसेत् यत्किञ्चिदन्यसम्बद्धमन्या कथितं मिथ तस्य कुर्याद निर्वेदमात्मनैव विचिन्तयेत्। यदि काम क्षेत्र में कोई स्त्री अधिक प्रिय है अथवा कोई अप्रिय है तब उसके साथ इस प्रकार का प्रिया अप्रिय व्यवहार एकांत में ही करें। सामान्य व्यवहार तथा वार्ता आदि में समानता ही प्रशंसनीय है। जब जिस पत्नी का ऋतुकाल आए तब उसे प्रियतमा मानकर समागम करे। यह नियम प्रत्येक पत्नी हेतु है। ज्येष्ठ स्त्री, कुलीन स्त्री, सदाचारी स्त्री, धर्मशील स्त्री तथा पुत्रवती में क्रमशः एक दूसरे से अधिक सम्माननीय हैं। इसी नियमानुसार ऋतुकाल में बहुपत्नीवान व्यक्ति समागम करे। समयानुसार अपनी गृहस्थी को खंडित किए बिना सबसे समान व्यवहार करे। सर्वदा पर्याय क्रम से रहने को प्राण कहा गया है। ऋतुकालिक दुख प्रमोद तथा पूर्व समागत तथा सर्वदा पर्याय क्रमेण अविच्छिन्न निवास ही प्राण है। एक पत्नी के साथ एकांत में जो कुछ दुख सुख सत असत का अनुभव प्राप्त करे अथवा उस पत्नी की पति के प्रति जो उत्सुकता हो इसका वर्णन अन्य पत्नियों से कदापि न करे। यदि एकांत में कोई पत्नी अपनी दूसरी सौत के संबंध में कोई आरोप लगाए तब उस पति को उसका वही समाधान करके उसे दुख आदि से रहित कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इसका अगला भाग कल होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।